ओपीएस की मांग को लेकर समिति ने रणनीति तैयार की। 16 अप्रैल को निकालेंगे आक्रोश मार्च। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने ओपीएस की मांग को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। अगले महीने 16 अप्रैल को ओपीएस की मांग कर रहे विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी जिला स्तर पर आक्रोश मार्च निकालेंगे। इसके बाद 1 जून से ओपीएस संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल पलवल से होगी और सभी जिलों से होती हुई चंडीगढ़ में समाप्त होगी। इस बीच बात नहीं बनी तो 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान संसद कूच भी किया जाएगा। यह जानकारी पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने दी। सरकार से कोई दूसरी बैठक नहीं हो पाई है। 1 जून से निकालेंगे ओपीएस संकल्प यात्रा, पलवल से शुरू होगी। 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे बड़ी रैली। धारीवाल ने बताया कि प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले एनपीएस में बदलाव की नहीं बल्कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारियों और प्रदेश के हित में नहीं है। एनपीएस में जबरदस्ती 10% कर्मचारियों के वेतन और 14% सरकारी खजाने से कुल 24% राशि शेयर बाजार और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में लगाई जाती है, जिसमें न ही कोई किसी प्रकार से निश्चित रिटर्न्स है और न ही निश्चित पेंशन का कोई प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एनपीएस में महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इसे लेकर कर्मचारियों ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम के तहत पंचकुला में एकत्रित हुए थे। उस दौरान कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, जिसमें कई कर्मचारियों को चोट भी पहुंची थी। उसके बाद सरकार ने ओपीएस की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, मगर उस कमेटी में भी कोई बात नहीं बनी। जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें आगामी आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई गई। क्या है पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में अंतर? पेंशन के लिए पुरानी पेंशन योजना, पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गारंटी है। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में समस्या पर विभाग व राज्य सरकार द्वारा समाधान है। जीपीएफ में जमा राशि पर अधिकतम 90% राशि की निकासी का प्रावधान है। ओपीएस में पेंशन के लिए कोई निवेश नहीं करना पड़ता। नई पेंशन योजना की खामियां: कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। सरकार 14% योगदान देती है। एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन का प्रावधान नहीं है। शेयर मार्केट व बीमा कंपनी पर आधारित है। एक मुश्त पैसा जमा पैसों को लेकर स्थिति साफ नहीं। एनपीएस में पेंशन कर्मचारियों द्वारा चुनी गई बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित है। एनपीएस में विवाद की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा समाधान होता है। एनपीएस में केवल विकट परिस्थितियों में कर्मचारी के शेयर की महज 25% निकासी है। कुल जमा राशि का 40% पेंशन के लिए निवेश करना पड़ता है।